हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आज आपको वैल्यू फंड के बारे में बताने वाला हूँ। वैल्यू फंड होता क्या है? एक म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर क्या करता है, बहुत सारी कंपनीज है जिसका बुक वैल्यू जो है कम है, जो कि रहना चाहिए मार्केट हिसाब से, वो कंपनी चूज करता है और उसमें इन्वेस्ट करता है। एक फंड पोर्टफोलियो बनाता है, उसको फंड वैल्यू बोलते हैं, फंड वैल्यू म्यूचुअल फंड। उसमें ये स्ट्रैटेजी से क्या होता है, जो कंपनी है जिसका बुक वैल्यू कम है लेकिन ग्रोथ है, इन फ्यूचर में ग्रोथ है, जैसा कि यह है चैट जीपीटी है, वो कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है और उसके हिसाब से मार्केट कंडीशन के हिसाब से अभी कम है वैल्यू उसका, जो रहना चाहिए। उस कंपनी का लिस्ट बनाता है जो कि प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी है, इकोनॉमिकल ग्रोथ हिसाब से रिजल्ट अच्छा है और फ्यूचर में आ सकता है रिजल्ट, गुड रिजल्ट आ सकता है। वो कंपनी चूज करता है फंड मैनेजर रिसर्च करके और एक पोर्टफोलियो बनाता है, उसको फंड वैल्यू बोलते हैं। अभी ये जो स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टिंग की, वो जो वर्ल्ड के फेमस इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट भी यूज़ करते हैं। अभी इसमें क्या होता है, मेजरली एडवांटेजेस जो है उसमें, आपको जो स्टॉक ले रहे हैं, आप फंड ले रहे हैं, उसका ऑलरेडी रिसर्च हुआ है और फंड वैल्यू की जो अभी रहना चाहिए उससे कम है और इसमें बढ़ सकता है। जो नॉर्मल स्टॉक लेते हैं, आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, उससे एज कम्पेयर टू ज़्यादा रिटर्न आ सकते हैं इसमें, म्यूचुअल फंड में, वैल्यू फंड में। और दूसरी जो फंड है ये डाइवर्सिफाइड है, ऐसा नहीं है कि एक ही फंड में है, जो कि लार्ज और मिड और स्मॉल कैप जो फंड है उसमें जो कंपनी अच्छी है और जिसमें रिटर्न अच्छा दे सकती है वही फंड चूज़ करता है फंड मैनेजर। उसके लिए वो डाइवर्सिफाइड है, तो उसमें आपका रिस्क एपेटाइट जो है वो कम है, ऑलरेडी वो कम होता है इसकी वजह से। और इसमें उसका डिसएडवांटेजेस जो है, जो एक बहुत रियरली होता है लॉस, क्योंकि जो कंपनी है अभी कई हिसाब से एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से अच्छा है, लेकिन इन फ्यूचर में इंटरनल मैनेजमेंट हो या एक्सटर्नल इफेक्ट, इकोनॉमिक कंडीशन वजह से लॉस हुआ तो बहुत रियरली लॉस होता है कंपनी के, तो रिटर्न कम मिल सकते हैं। जो होप्स आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। वैल्यू फंड होता क्या है, एक स्ट्रैटेजी है। थैंक यू सो मच।